चुका है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2000 जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, भारत देश को, अखंड भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। बड़े बड़े मंचों से नेता बड़े बड़े ये वादे करते हैं कि भारत सन 2020 तक, 22 तक, 24 तक पूर्ण तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। पिछले ही महीने लगी धर्म संसद हरिद्वार और छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में भी लगी थी, उसमें अलग अलग अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाषण दिए गए, वहां उनको मारने काटने की बात की गई। दलितों और मुस्लिमों पर अत्याचार खुले तौर पर हम सन 2014 के बाद पहले भी होता रहा है। सन 2014 से पहले भी हर सरकार में दमन दलित और अल्पसंख्यकों पर लगातार होता रहा है। लेकिन हरिद्वार और छत्तीसगढ़ में धर्म संसद लगी और उसमें 2 आरोपियों को फिलहाल जेल भेजा गया। उनको उनकी जमानतें खारिज की गई, और वो कोई और नहीं, एक नामनूस वसीम रिजवी उर्फ नारायण त्यागी, नाम भी उसका नहीं मालूम सही से कि क्या है, और एक दूसरे यति नरसिंहानंद, जो आज नहीं पिछले कई वर्षों से लगातार दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को पीटते नजर आते हैं, कभी बीबीसी पत्रकार पर हमला करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल दोनों जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद अब की बार धर्म संसद लगाई गई है तो वो प्रयागराज में, कहूँ तो इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में परसों आयोजित की गई, और फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि सन 2023 में भारत को पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग उनसे सवाल ये पूछे, कोई बुद्धिमान या बुद्धिजीवी उनसे ये पूछे, भला और कैसा हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए? भारत में प्रधानमंत्री हिंदू हैं, हर एक पद पर बैठा आदमी हिंदू है, दलित तो और जो अल्पसंख्यक है वो आपको कहीं बहुत मामूली सा नजर आएंगे तो सिर्फ अपने लिए आरक्षण मांगते हुए कि उनको आरक्षण किया जाना चाहिए, आरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन दलित और मुसलमान हमेशा से पिछड़ता हुआ नजर आया है। फिलहाल प्रयागराज में क्या कुछ कहा गया अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जरा एक बार सुन लीजिए, क्योंकि अभी पिछले दोषियों को सजा भी नहीं हुई, वो दोनों ही कोर्ट में हैं मामले, और उनके खिलाफ क्या कुछ जांच की जा रही है, क्या उनको सजा होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार जो धर्म संसद आयोजित हुई उसमें यह कहा गया कि भारत सन 2023 में पूर्ण तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, और इसमें जो हमारा साथ देगा वही भारत का, अखंड भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा। सुनिए जरा। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा, और जो सगड़े राजनीति पे राज करेगा कोई भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। हिंदू के हितों का यहाँ रक्षण होना चाहिए, हिंदू हितों का रक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के नाम से जो एक राजनीति होती है, अल्पसंख्यक यहाँ से समाप्त होना चाहिए। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, यहाँ समान नागरिक, समान कानून, समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। यही सब बहुत सारे मुद्दे थे जो यहाँ पर आज उठाए गए हैं। पता नहीं हम किस दौर में आ गए हैं कि मठों से निकले हुए संत अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। वो अपनी इबादत तो करते नहीं, बल्कि लोगों को नफरत फैलाने की दावत देते हैं, बड़े बड़े मंचों से चमकने की कोशिश करते हैं। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि संत ही करते हों, बल्कि ऐसा हर धर्म के लोग करते हुए नजर आते हैं। कभी कोई तौकीर रजा नजर आ जाते हैं तो कभी कोई और
भड़काते हुए नजर आ जाते हैं। मैं वो बात नहीं करूंगा। आखिर इन संतों को या इन लोगों को नफरत फैलाने का व्यापार दिया किसने है, इनके पीछे कौन है और कौन इस तरह की राजनीति इनको कराने को, वो भी जब उत्तर प्रदेश में भारत के 5 राज्यों में चुनाव होना हो। मैं यही बात है कि आखिर इन संतों को इतनी बातें करने का मौका कहां से मिल जाता है, इतनी नफरत फैलाने का इनको कहां से उकसाया जाता है। इस धर्म संसद में यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी उर्फ नारायण त्यागी की रिहाई को लेकर भी बात की गई। सुनिए इन संत को ये क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो भगत सिंह जो असेंबली कांड हुआ था वो भारत में होता नजर आएगा अगर इनको जल्द ही रिहा ना किया गया 1 हफ्ते के अंदर। अब इन संत से कोई पूछा जाए भला उनका कानून पर कोई विश्वास है कि नहीं है, या फिर पुलिस ने उस पर क्या ध्यान दिया। परसों वो धर्म संसद लगाई गई थी, अब उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा या फिर होगा, इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि परसों ही एक नेशनल चैनल पर मोहसिन रजा जो हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मंत्रालय जिनके पास है, वो कह रहे थे कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था है। अब इन संतों ने भारत को अखंड और किस तरह से तोड़ने की बात की है, वो इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले आप इन संत को सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं ये इन 2 गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। धर्म सम्मेलन में कौन कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये उद्देश्य प्रशासन के बाप का नहीं है, और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो। लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं, ये धर्म, भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। हिंदू के हितों का यहाँ रक्षण होना चाहिए, हिंदू हितों का रक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के नाम से जो एक राजनीति होती है, अल्पसंख्यक यहाँ से समाप्त होना चाहिए। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ समान नागरिक, समान कानून, समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। यही सब बहुत सारे मुद्दे थे जो यहाँ पर आज उठाए गए।